गौरव हम इस युग में आए, ऐसे शासन नायक पाए, ज्योति बांटते रहे विश्व को, जब तक नभ में शशि दिनकर है। महाश्रमण जी के अभिनंदन में विहस रहे धरती अंबर है, विहस रहे धरती अंबर है। एकादशम पठिधर गण के, आस्था केंद्र शरण जन जन के। धर्म आश्रमण है, दर्शन पाकृत कृत्य नयन है, दर्शन पाकृत कृत्य नयन। अरे आज नक्षत्र पार्टी प्लॉट पे इतना सुंदर वातावरण कैसे? आज हमारे तेरापन के सरताज, आज हमारे तेरापन के सरताज नीमानंदन के लाल ज्योति पुंज ज्योति चरण तीर्थंकर के प्रतिनिधि युग प्रदान श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ यहाँ विराजमान है। इसलिए आज यह नक्षत्र शुभायमान है और हमें नाज है कि हम जैन हैं, तेरापंथी है और हमें तीर्थंकर समान गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हमें गौरव है। वंदे गुरुवरम खम्मागणि। वाह, कितना सौम्य चेहरा, कितना पावरफुल आभा मंडल। आज मैं आपके गुरुवर के दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैंने सुना है जैनी रात्रि भोजन नहीं करते और आलू, प्याज, लहसुन आदि जमीकन भी नहीं खाते। हाँ, यह सच बात है, परंतु इतना ही नहीं है। जैनिज्म में जैन के आगम में बहुत कुछ बताया है। यह क्या है आगम? भगवद गीता, बाइबल, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक जैसे होली बुक है, वैसे ही जैन की होली बुक है आगम। यह आगम शब्द का अर्थ क्या है? आगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है वस्तु तत्व, अर्थात आयुषी। आगम शब्द का शाब्दिक अर्थ है वस्तु तत्व अर्थात पदार्थ के रहस्यों का परिपूर्ण ज्ञान होना। आचार्यों ने आगम शब्द की अनेक परिभाषाएं दी है। सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा है आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात आपका कथन आगम है। जिन्होंने राग द्वेष रूपी आत्मा के आंतरिक शत्रुओं को जीत लिया है, जो केवल ज्ञान से तीनों काल के पदार्थों को व तीनों लोकों के द्रव्य, गुण एवं परथाई को जानते हैं, वह मानते हैं ऐसे सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा ही आप है और इनसे उत्पन्न अर्थ ज्ञान ही आगम है। वर्तमान में तेरापन संघ में आगमों की संख्या 32 है। 11 अंग, 12 उपांग, 4 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 आवश्यक सूत्र भी है। सबको तो मोस्टली एक ही बुक होती है। इन 32 आगमों में क्या नॉलेज होगा? जैनागम एक अक्षय कोश है जिसमें एक से एक दिव्य असंख्य मणि मुक्तियां हैं। उसमें केवल आध्यात्म और वैराग्य का ही उपदेश नहीं, बल्कि भूगोल, खगोल, गणित, दर्शन नीति, सभ्यता, संस्कृति, आयुर्वेद और नाटक जैसे अलग अलग पहलुओं को दर्शाया है। आज के इस साइंटिफिक दुनिया में नासा जैसी गवर्नमेंट एजेंसी में आगम का यूज होता है रिसर्च में। अरे वाह, क्या कमाल के ग्रंथ है। अच्छा, क्या आप मुझे 32 आगमों के नाम बताओगे? हमें आगम का नॉलेज तो इतना नहीं है, इसका सारा नॉलेज तो गुरुवर को है। हम अभी आपको आगमों के नाम दिखा सकते हैं। हाँ, मैं आगम की जानकारी देना चाहेंगे जो हम श्रावकों के लिए है। कौन सा आगम? 7वां आगम उपासक दशा। उपासक का अर्थ है शमन परंपरा में शमनों की उपासना करने वाले गृहस्थ, जिन्हें शमनोपासक कहा जाता है, और दशा शब्द का अर्थ है 10।
इसलिए उपासक दशा में 10 उपासकों की कथाएं कही गई है। अरे वाह, मैं भी इन उपासकों को चाहूंगा। क्या आप भी सुनना चाहोगे? शाला के फ्रेंड्स आपको यहाँ कथा सुनाएंगे। भगवान महावीर के प्रथम श्रावक आनंद। तो चलो श्रावक की। वाणिज्य ग्राम नगर में आनंद नामक एक गृहपति रहते थे। वे अत्यंत वैभवशाली, धनाढ्य और संपन्न थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, पटु और संपन्न भी थे। एक बार भगवान महावीर वाणिज्य ग्राम नगर द्वितीपलाश चैत्य में पधारे। आनंद गृहपति को भी उन भगवान के दर्शन कर वंदन नमस्कार आनंद धर्म श्रवण कर विभोर हो उठा। देव के प्रवचन हो गए। निग्रह प्रवचन के प्रति मेरी श्रद्धा है, प्रतीति है, रुचि है। मैं 12 व्रत स्वीकार कर अपना जीवन धन्य बनाना चाहता हूँ। भगवान ने एक एक करके सारे व्रतों का स्वाध्याय बोध कराया और सारे व्रत ग्रहण कराए। गृहपति भी श्रमणोपासक हो गया। एक दिन अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा दायित्व सौंप दिया और पोषदशाला में जाकर उपासक की 11 प्रतिमा स्वीकार की, सम्यक आराधना भी की। भगवान महावीर जनपद विहार करते करते पुनः वाणिज्य ग्राम नगर पधारे। उस समय गंधर गौतम की बेले बेले की तपस्या चल रही थी। एक दिन पढ़ने के लिए वे भगवान की अनुज्ञा ले वाणिज्य ग्राम नगर में गए। वहां आनंद श्रमणोपासक के अनशन की बात सुनी। आनंद को दर्शन देने वे उस पोषदशाला में गए जहां आनंद आमरण अनशन कर रहे थे। आनंद ने गौतम स्वामी को आते देखा। वे हर्ष और आनंद अतलावित हो गए। उन्होंने 3 बार चरण स्पर्श कर वंदन नमस्कार किया। आनंद श्रावक से क्षमा याचना कर लो। तो कितनी बड़ी नाच है, सॉरी बोलना। हाँ, यह जैनिज्म की बड़ी विशेषता है। कामदेव चंपा नगरी का प्रमुख व्यक्ति था, जिसके पास 18 करोड़ हिरण की संपत्ति थी। एक दिन कामदेव भगवान महावीर का प्रवचन
एक दिन भगवान महावीर चंपा नगरी में आए। कामदेव को जब भगवान के आगमन का पता चला, आज हमारे ग्राम में भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। चलो चलो मैं भी आता हूँ। वो भी अपने परिवार के साथ वह गया। भगवान महावीर ने प्रवचन दिया। प्रवचन सुनकर कामदेव भगवान महावीर के निकट आए और निग्रंथ प्रवचन के प्रति समर्पित होकर बोले, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। मैं ग्रह कार्य में फंसा हुआ हूँ। मैं आपसे श्रावक व्रत स्वीकार करना चाहता हूँ। देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुखकर लगे वैसा करो, विलंब मत करो। कामदेव शमनोपासक बन गया और 9 तत्वों का पूरा ज्ञान कर लिया। कुछ साल बाद अपना दायित्व पुत्र को सौंपकर वह धर्म ध्यान में संलग्न हो गया। रात्रि का मध्यकाल कामदेव जागरूक अवस्था में धर्म ध्यान में संलग्न था। इतने में ही एक मायावी देव आ खड़ा हुआ। मायावी देव क्रमश पश्चात हाथी व सर्प का रूप बनकर वहां आया। उनको तरह तरह की वेदना प्रारंभ कर दिया। मायावी देव सबसे पहले हाथ में अत्यंत तीखी तलवार लिए और शमनोपासक के समक्ष आया। परंतु कामदेव इन उपसर्गों और वेदनाओं से विचलित रहा। देव हार गया और कामदेव को वंदन कर यथास्थान लौट गया। इतना कर संभाव से सहन किया, परंतु धर्म से विचलित नहीं हुए। इसी तरह चूली पिता सूरादेव, चूल शतक, कुंडकौलिक, सदालपुत्र, महाशतक, नन्ही पिता और साली पिता सभी की कथा will be continued when we get a chance to perform in front of Gurudev. हाँ, इस युग में नवोमणि शास्त्र आचार्य श्री तुलसी जी ने श्रावक संबोध की रचना की। उसमें श्रावक के 12 व्रत व जैन की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए तथा तेरापन के श्रावक व श्राविका के बारे में भी कथानक है। हम सभी से यह कहना चाहेंगे कि सभी आज के दिन यह संकल्प करें कि उपासक दशा हिंदी अनुवाद में अथवा श्रावक संबोध का स्वाध्याय करेंगे। है ज्योति पुंज है ज्योति चरण, वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री महाश्रमण जी। हम सब ज्ञानार्थी तो है, परंतु दीक्षार्थी बन सके ऐसी कृपा करावे गुरुदेव। हम ऐसी कृपा करावे गुरुदेव। हम सभी ज्ञान और मुक्त बन सके ऐसी कृपा करावे गुरुदेव। नेमासुत महाश्रमण जी करुणा के अवतार, महातपस्वी गुरुवर को वंदन बारंबार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। ओम अरहम